तमस्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो कृष्ण बलदेव की, बोलो रामचंद्र महाराज की, बोलो सनातन धर्म की। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण शरण में विराजमान समुपस्थित बंधुओं, माताओं और बच्चों, सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला, सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला और इस मनुष्य जन्म की सार्थकता पागलपन से दूर नहीं हुआ करती। पागलपन मानव का क्या है? पागलपन मानव का ये है कि जो वह सामने दिखता है उसे वो सत्य मानता है और जो असली होता है उसे वो जानता ही नहीं। पागलपन किसे कहते हैं? कि जो जब कोई आदमी शराब पी लेता है तो अपनी माँ और बेटी को भी नहीं पहचान पाता, अपना मकान भी नहीं पहचान पाता, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जो संसार है इसमें आप आ गए हो तो पहली बात तो ये नियम है, पहली बात तो ये नियम है कि संसार में जितने भी जीवधारी हैं उनमें मानव जन्म मिलना ही दुर्लभ है और उसमें भी दुर्लभ है ब्राह्मण के घर में जन्म लेना। ब्राह्मण का मतलब है जिसके यहाँ विद्या हो, समता हो, उसे ब्राह्मण कहा है। पंडिता समदर्शिना, पंडित कौन है? जो समदर्शी हो, ये कहा गया। एक बात। दूसरी बात, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना दुर्लभ है और फिर ब्राह्मण के जन्म से फिर ज्यादा और दुर्लभ ये है कि वो वेद को जानता हो, वेद के सिद्धांत को जानता हो। वेद के जो सिद्धांत को नहीं जानते, माने जैसे तुमने ये कहाँ से जाना? पहले आज वेद की थोड़ी सी युक्ति सुन लो। वेद की दो युक्तियाँ होती हैं, एक तो लाभ अर्थ में आती है और एक ज्ञान अर्थ में आती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस वस्तु से यानी जिससे सारी दुनिया की हर शय वस्तु उपलब्ध हो जाए, क्या हो जाए? तो उसे क्या कहते हैं? यानी लाभ हो जाए। तो जिससे लाभ हो जाए उसको वेद कहते हैं। और दूसरा अर्थ है कि जिससे सारे त्रैकाल जगत को जाना जाए उसको वेद कहते हैं। वेद कोई किताब नहीं है, वेद कोई मंत्र जंत्र तंत्र नहीं है, वेद स्वयं ज्ञान स्वरूप भगवान है। हम तुम्हें ये बता चुके हैं कि परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। तो आज जब परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है तो उसे हमें तो जानना ही पड़ेगा। तो जब हमें जानना ही पड़ेगा तो मैंने तुम्हें बताया कि तुमने अपनी माँ को कहाँ से जाना कि ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा घर है, ये मेरा जगत है, ये सूरज है, ये चंद्रमा है। ये सब कहाँ से जाने तुमने? तुम्हारे पास जानने की कौन सी चीज थी? तब उसका नाम कहा गया, उसको वेद कहते हैं। वेद के द्वारा हमने इसको जाना है। किसके द्वारा जाना? क्योंकि वेद की दो युक्तियां हम बता चुके हैं, एक लाभ और एक ज्ञान अर्थ में आता है।
जिससे सबका लाभ हो जाए वो वेद है, और जिससे सबका लाभ का अर्थ ये नहीं है सारे लोगों का लाभ हो जाए, माने सारी चीजें उपलब्ध, हमसे अलग जितनी चीजें दिखाई देती हैं वे सारी की सारी मेरे को प्राप्त हो जाए, ये इसका अर्थ है। तो और सब जिसको यानी सब जो जानता है उसे वेद कहते हैं। तो वेद के सिद्धांत के आधार पर मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है, मनुष्य जन्म की सार्थकता होती है। तो वेद की जो वास्तविक सिद्धांत क्या है, तो वेद का वास्तविक सिद्धांत है अक्रियता, अखंडता, एकता, नित्यता, शाश्वतता। क्या है? अक्रियता, एकता, अखंडता, शाश्वतता, ये और सत्यता। ये जो शब्द हैं ये सब अक्रिय सिद्धांत को ही प्रतिपादित करते हैं। तो उस अक्रिय का अर्थ है जिस अक्रिय जो होगा वो एक होगा, उसमें दूसरी वस्तु का होना नितांत मिथ्या होगा। क्या होगा? नितांत मिथ्या होगा। और जब नितांत मिथ्या होगा माने जब एक ही होगा, अक्रिय जब होगा और सारा ब्रह्मांड यदि अक्रिय हो तो फिर दूसरी वस्तु का होना बनता ही नहीं। ये नियम होता है, तुम्हें समझा दें कि जिसका कार्य जैसा होता है वैसा ही, जिसका कारण जैसा होता है वैसा ही कार्य उपजता है। तो हर क्रिया से पहले आप अक्रिय, बोलो, हर क्रिया से पहले आप कौन है? अक्रिय हैं। और हर क्रिया के अंत में आप अक्रिय हैं। जब क्रिया छोड़ते हो तो आप अक्रिय हैं। बीच में और ये नियम होता है कि जो पहले ना हो और बीच में मिले, हाँ, जो पहले ना हो और बीच में मिले, तो जो पहले ना हो और बीच में मिले तो वो बीच वाली वस्तु सदा नहीं रहती, मिथ्या होती है। और जो पहले हो और अंत में रहे तो मध्य में उससे भिन्न दूसरी वस्तु का होना नितांत मिथ्या होता है। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। तो नितांत मिथ्या होती है। तो इस मिथ्या जगत में हम आ गए हैं। और हमने कल बताया था है तो हम जड़ स्वरूप, लेकिन परमात्मा का आभास अंतःकरण में होता है। अंतःकरण की उत्पत्ति को अगर आप लें तो समझ सकते हैं। क्या समझेंगे अंतःकरण की उत्पत्ति का? कि अंतःकरण कोई भी एक वस्तु को आप लीजिए, कोई भी XYZ, चाहे अणु लो, चाहे परमाणु लो, चाहे त्रसाणु लो, माने कोई भी एक चीज लीजिए जो अविभाज्य हो, जिसका टुकड़ा ना हो, वो उसको लीजिए तो उसमें चार चीजें होती हैं। एक होती है गोलाई, एक होता है बीच में आया हुआ प्लाट, और तीसरा होता है उसमें रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन माने प्रतिबिंबित लाइट। माने जैसे शीशे के सामने पर यदि हम दीवा रख दें तो शीशे में दीवा चला आएगा और शीशा अपने बराबर की लाइट लेकर बाहर फेंकेगा, उसको प्रतिबिंब हम कहते हैं। तो वो जो लाइट जाती है वो, और उस लाइट को और मध्य में जहाँ से वो लाइट निकलती है उसको जोड़ती जो है, उसका नाम होता है अंतःकरण। क्या होता है? तो अंतःकरण चार चीजों से बना होता है, और ये चार चीजें सबके अंदर रहती हैं। ऐसा कोई अणु परमाणु, ऐसा कोई वस्तु व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिसमें चार चीजें नहीं है।
और ये जो चार चीजें हैं उसमें हमारा जो परमात्मा नाम से जो कहा जाने वाला सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, तो जिसको ऐसे कहा जाता है कि वो सत्य चेतन आनंद स्वरूप एवं ज्ञान स्वरूप है, तो वो जो ज्ञान स्वरूप है वो उसमें चारों चीजों में समान रूप से व्याप्त होने के नाते, सारे विश्व में समान रूप से व्याप्त होने के नाते चारों चीजों में है। लेकिन चार चीजें जब हो जाती हैं तो उसमें क्रिया सी भासने लगती है, और जब क्रिया भासती है तब आदमी के दिमाग में ऐसा आता है कि संसार में जब जो उसके दिमाग में आई कि कोई क्रिया हुई है तो उसमें फिर फल की अभिलाषा होती है कि हमसे ये कर्म हुआ है, और कर्म हुआ है तो उसका फल भी बना होगा, और फल जब बना होगा तो शुभ कर्म माना तो उसको शुभ फल बना, और अशुभ कर्म माना तो उसमें अशुभ कर्म बना। देखो, शुभ कर्म जो होता है यदि दुनिया में, तो सबके लिए ऐसा कोई कर्म दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो सबके लिए शुभ हो, और सबके लिए कोई ऐसा कर्म नहीं बना जो अशुभ कर्म जो सबके लिए अशुभ हो। तो माने जो हमारे लिए शुभ है वही तुम्हारे लिए अशुभ है, जो तुम्हारे लिए अशुभ है वही हमारे लिए शुभ है। इसलिए शुभ और अशुभ ये दोनों जो बातें हैं ये मिथ्या है। परंतु कैसे जाने मिथ्या, ही तो स्पष्ट दिखाई देती और सत्य मालूम पड़ती है। तो जब सत्य मालूम पड़ती है तो इस बात को हमें तुम्हें समझना चाहिए। संसार में तीन प्रकार की भ्रांति कही गई है, और वो तीन प्रकार की जो भ्रांति है उस भ्रांति के कारण देखो, ज्ञान होगा तो अज्ञान अवश्य होगा। क्यों होगा कि जैसे तुम्हारा शरीर होगा तो तुम्हारे शरीर की छाया अवश्य होगी, वैसे ही ज्ञान होगा तो ज्ञान के छाया अज्ञान जरूर होगा, और अज्ञान होगा तो अज्ञान तो मिटेगा नहीं, क्योंकि ज्ञान का तीनों कालों में नाश नहीं देखा गया। परंतु जब तीनों कालों में ज्ञान का नाश नहीं देखा गया तो बात को ख्याल में लेने जैसा है कि जब तीनों कालों में अज्ञान माने ज्ञान का नाश नहीं देखा गया तो अज्ञान का भी नाश, जब शरीर होगा तो उसकी छाया जरूर होगी। इसी तरह ज्ञान स्वरूप भगवान कौन है? भगवान ज्ञान स्वरूप भगवान है, और ज्ञान स्वरूप जो भगवान है उसको वेद ने कहा प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप चेतन जीव ब्रह्म है। माने ज्ञान स्वरूप जो चेतन जीव है वो ब्रह्म है, परमात्मा है, और ज्ञान स्वरूप जो चेतन जीव ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको हमें तुम्हें समझना है। किसको समझना है? और अगर हमने मानव जन्म में ये बात समझ ली तो हमें मौज आ जाएगी, और नहीं समझ पाए तो हम अज्ञान में मर जाएंगे। तो समझना क्या है कि अज्ञान तुम्हें नहीं बांधता, अज्ञान बंधन कारक नहीं है, भ्रांति बंधन कारक है। अज्ञान क्या है? जैसे रबड़ में सर्प दिखाई दे रहा है तो वहां पर रबड़ का अज्ञान है और सर्प का ज्ञान हो रहा है। जहां पर रबड़ का सर्प दिखाई देता है वहां अज्ञान किसका है? रबड़ का अज्ञान है और सर्प का ज्ञान हो रहा है। तो जब सर्प का ज्ञान हो रहा है तो उसमें भ्रांति क्या है? भ्रांति ये है कि ये सत्य है और ये मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगा, ये उसको भ्रांति है। सर्प से कोई भय नहीं है, क्यों? सर्प अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, रबड़ के अज्ञान से सर्प दिखाई दे रहा है।
तो अज्ञान से भी कोई परेशानी नहीं है। और जब रबड़ का ज्ञान होगा तब भी वो सर्प का जो अज्ञान है, सर्प का जो ज्ञान हो रहा है, तो जब रबड़ का ज्ञान होगा तब भी वो भ्रांति, तब भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। जान गए कि सर्प तो है परंतु रबड़ का है, फिर तुम्हें दर्द नहीं देगा। दर्द कौन दे देता है, कौन पैदा करता है, तब उसको बताया गया। उसको बताया गया कि वो जो है वो रबड़ का जो सर्प है वो दुखदाई नहीं और सर्प दुखदाई नहीं, उसमें भ्रांति, ये सत्य है। और सत्य जानते हुए सत्य की भ्रांति होने के नाते उसमें भय होता है। तो भ्रांति नष्ट होगी, अज्ञान नष्ट नहीं होगा। क्या समझ में आया? हाँ, अज्ञान को मिटाने की आवश्यकता नहीं है, हमें भ्रांति को मिटाने की आवश्यकता है। भ्रांति किसे कहते हैं, तब हम तुम्हें यह समझाते हैं कि भ्रांति किसे कहते हैं। भ्रांति की परिभाषा है जो कारण के बिना पदार्थ दिखे वो भ्रांति जनित होते हैं। किसके बिना? जो कारण के बिना पदार्थ दिखे वो कैसे होते हैं? भ्रांति मात्र होते हैं, भ्रांति जनित होते हैं। और जो कारण से दिखते हैं वो, अब तुम बताओ, वहाँ जहाँ रबड़ में सर्प की जो प्रतीति हो रही है उसमें जो भ्रांति हो रही है कि ये सत्य है, बताओ ये सत्यता उसमें कहाँ से आई? क्योंकि रबड़ जड़ है और जड़ से जड़ ही पैदा होता है, चेतन पैदा हो नहीं सकता। तो बिना कारण, अकारण के सत्य मालूम पड़ता है, चेतन मालूम पड़ता है ज्ञान। तो इसलिए ये भ्रांति के कारण प्रतीत हो रहा है। तो भ्रांति जो है वो इस संसार में तुम्हें दुखदाई होती है और जो अज्ञान है वो दुनिया में दुखदाई नहीं। ये बात समझ में आई कि नहीं? अज्ञान दुखदाई नहीं है, भ्रांति दुखदाई है। अच्छा, और इस संसार में परमात्मा का, माने अपने स्वस्वरूप का अज्ञान हो गया है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, कौन कहते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि तिरोभूते स्वात्मन्ये मलतर तेजोवत पुमान नात्मानम मोहादामित शरीरम कल्पति ततः काम क्रोध प्रवृत्ति भूर्मुम बंधन गुणैः परम विक्षेपाख्यार जस शक्तिर्व्यथयति। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब प्राणी अपने असली स्वरूप से अनभिज्ञ हो जाता है, तो असली स्वरूप जो वो पहले था, माता पिता के गर्भ से पहले था, वो असली स्वरूप था, और नाम रूप से रहित था, वो असली स्वरूप था। तो उस असली स्वरूप से जब प्राणी अनभिज्ञ हो जाता है तब क्या होता है? तब होता ये है कि वो एक गलती कर बैठता है। क्या करता है? कि इस नाशवान शरीर को ही ऐसा मानने लगता है कि यही गोरा काला बच्चा बूढ़ा शरीर ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चाची दादी बहन बेटी गुरु पीर मैं हूं। क्या मानने लगता है? जब अपने असली स्वरूप से अनभिज्ञ हो जाता है तो नकली जो ये शरीर है उसको ही ऐसा मानने लगता है कि ये सत्य है। क्या है? ये शरीर ही मैं हूं और शरीर ही सत्य है। और जब ऐसा मालूम पड़ने लगता है, ऐसा जान लेता है कि सत्य ही है, तो फिर जानते क्या होता है? रजोगुण से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विक्षेप वाली शक्ति इसको आकर घेर लेती है और घेर कर इस शरीर को व्याकुल करती है और तुम बड़े आराम से व्याकुल होते हो। कोई तुम्हें व्याकुल नहीं करता। जब भी व्याकुल होते हो, कष्ट में आते हो, तब तुम्हें, तो इसीलिए कहा गया था
तुलसीदास ने कहा था कि को न कछु सुख दुख करता था, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। कोई भी किसी के सुख दुख का कारण नहीं है, वो अपने आप ही सबका कारण बनता है। कोई किसी का अब तुम देखो कि जैसे लकड़ी के ठूंठ में किसी को प्रेत दिखता है। हमारे यहाँ एक मंत्री साहब एक दिन एक बात बता रहे थे, मंडी समिति के वो मंत्री थे, तो वो एक दिन एक बात बता रहे, कहा कि मैं रात्रि में थोड़ा सुबह सुबह उठ कर के बस स्टॉप के लिए चला, तो बीच में एक बाग था, बाग में एक पेड़ के ठूंठ रह गया था खड़ा, लोग उसमें से वो लकड़ी तोड़ ले गए, वो पेड़ गिर गया, उसका ठूंठ खड़ा था। तो अंधेरे के कारण मुझे मालूम नहीं था, उस बाग से मैं गुजर रहा था, तो मुझे स्पष्ट मालूम पड़ा कि जो शेर है मुझे शेर नहीं, रीछ जो है खड़े होकर मेरी तरफ आ रहा है। अब तुम बताओ, जब उन्होंने देखा कि रीछ आ रहा है मेरी तरफ, तो तुरंत पीछे लौटे, और तुरंत पीछे लौटे, घर में जाकर के चिल्लाए कि भाई ऐसे ऐसे है। तो सब घर वाले बंदूक वगैरह वगैरह लेके दौड़े। जब वहां बाग में देखा तो उन्होंने कहा वो है, देखो दिखाई दे रहा वो। तो उन्होंने कहा कहाँ, वो तो लकड़ी का ठूंठ है। कौन है? माने लकड़ी जड़ है, और जड़ से जो रीछ दिखा वो भी जड़ ही होना चाहिए, लेकिन दोनों जड़ होने चाहिए। और जड़ से, चूंकि जड़ से चेतन बन नहीं सकता और चेतन से जड़ नहीं बन सकता, लेकिन यहाँ पर ये बात जाननी होती है कि आप समझ लें कि जब जड़ से चेतन नहीं और चेतन से जड़ नहीं बन सकता, तो वहाँ पर तीसरा व्यक्ति जो होता है उसको देखने वाला वही एक चेतन होता है, और वो अपने ही अंदर से अपनी चेतना निकाल के उस पर डालता है और उसे देखता है और कहता है कि वो चेतन है और मेरी ओर आ रहा है, और मुझे ये मार डालेगा, खा लेंगे और मैं मर जाऊंगा। ऐसा व्याकुल होता है। ये जो संसार है, इस संसार की जो कहानी कुल मिला करके है वो इतनी ही है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया कि आदमी क्यों व्याकुल होता है, क्यों व्यथित होता है, क्यों परेशान है। तो उसका कारण है कि वो अपना ही, तो इसीलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाते हैं वे लोग इस धराधाम पर माया रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं। कौन पार हो जाता है? जो इस रहस्य को जानता है। देखो, पहले विचार करो, तुम्हारा शरीर जड़ है कि चेतन? शरीर सबके जड़ होते हैं। अच्छा, और जब जड़, और हम तुम्हें जो देख रहे हैं तो तुम्हारे जड़ शरीर को देख रहे हैं, और चेतना उसमें तुम्हारे में हमारी है। हमने तुम्हें चेतन स्वीकार कर लिया, और हमने जब तुम्हें चेतन स्वीकार कर लिया तो परिणाम क्या हुआ? तब परिणाम ये हुआ कि तुम सब हमें चेतन अब दिखने लगे। ये हमें भ्रांति हो गई, और तुम वास्तव में, तुम्हारे अंदर जो चेतन भासता है वो तुम्हारा नहीं है। बोलो, वो तुम्हारा, वो तो एक रस ठसा ठस भरा हुआ है, ठोस घन रूप से भरा हुआ है। वो जो एक रस भरा हुआ है, शरीर ऐसे समझो जैसे एक मिट्टी का घड़ा लो और मिट्टी के घड़े को यहाँ पर सील कर दो, उसके मुख को बंद कर दो, ठीक है? और बंद करके अपने घर में जब तुम ले जाओगे और वहाँ खोलोगे घर में जाकर, तो हम पूछेंगे कि जब मिट्टी का बर्तन यहाँ बंद किया था तो उसमें खाली भाग यहाँ का बंद हो गया कि नहीं? है? हो गया। तो जब बंद हो गया खाली भाग यहाँ,
तो यहाँ से वो अपने घर जब घड़े को चला कर ले गए, तो क्या जब उस घड़े को खोला, वहाँ अपने घर में मुंह खोला उसका, तो उसमें खाली भाग है, तो क्या वह खाली भाग यहाँ से तुम्हारे घर में गया है कि वो घर का ही खाली भाग है, यहाँ से नहीं गया? तब आप क्या कहेंगे? हाँ, देखना समझना ये है कि जैसे घड़े का मुंह और घड़े की पेंदी नीचे फोड़ दी जाए मुंह के बराबर और सामने मुंह करके चला जाए, ऐसे ले जाया जाए घड़ा, तो आगे का आकाश खाली उसमें आता रहेगा और पीछे का छूटता रहेगा। बोलो ये बात ठीक है कि नहीं? तो जब आगे का आता रहेगा पीछे छूटता रहेगा, तो घर का खाली वहां नहीं गया है, खाली तो यही छूटता गया। इसलिए तुम्हें ये समझाना चाहेंगे कि जो खाली ये संसार में कुछ घन ठोस नहीं है, यहाँ सब खाली है। कैसे? ये दीवारें या ये मकान बोलो ठोस है कि खाली? मकान के बीच में तो खाली है, और दीवारें ठोस है कि नहीं? ठोस है, दिखाई देती, परंतु अगर इसके अंदर कील को ठोक करके और हम फिर कील को निकाल लें तो बोलो उसके बीच में खाली है कि नहीं? हाँ, खाली है। माने घन कुछ नहीं है, घन तो केवल परमात्मा एक चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप सत्ता और एक ब्रह्म है, और वो ब्रह्म ही जब ठसाठस भरा हुआ है, तो मेरा जो शरीर है वो एक घड़े के समान है। तो जो घड़ा जब चलता है तो ऐसा लगता है जैसे घड़ा चला तो खाली भाग भी उसके अंदर चला, नहीं वो नहीं चला, घड़ा चला और खाली भाग वहाँ का वहीं छूटता गया। ऐसे ही हमारा शरीर घड़ा रूप है, और जब हमारा शरीर चलता है तो जैसे यहाँ पर हमारा सिर है और यहाँ पर कर दिया, तो जब यहाँ पर कर दिया तो अब दूसरा कुछ दिखने लगा, और यहाँ कर दिया तो फिर दूसरा दिखने लगा। इस तरह से कौन चला? माने जब सिर इधर उधर चला तो इसमें जो चेतन सत्ता है, ज्ञान स्वरूप सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है, वो नहीं चली। वो तो वहीं की वहीं ठसाठस भरी थी, शरीर चला और वो प्रतीत होने, चलने की प्रतीति सी हमें होने लगी। तो ऐसी भ्रांति सारे संसार को व्याप्त, और इस भ्रांति में ईश्वर अवतार भी सब आ जाते हैं। तो मैं को ये भ्रांति नहीं है, ये बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनीश्वरों और ईश्वर और अवतारों को भी आ जाती है ऐसी भ्रांति। कैसे? उनको भी ये दिखने लगता है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहीं धर्म की हानि होती है और कहीं अधर्म की वृद्धि होती है। तो अधर्म की वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, ऐसा जब दिखने लगता है तो उनको भी भ्रांति हो रही है। जब कुछ बना नहीं, चला नहीं, कुछ बिगड़ा नहीं, केवल शरीरों की सेवा और शरीरों की पूजा लोग करते हैं, और शरीर जड़ है, चेतन है नहीं, इसलिए तुम्हारी जो पूजा है वो परमात्मा ग्रहण नहीं कर पाता। परमात्मा कौन सी पूजा को ग्रहण करता है? उस पूजा को ग्रहण करता है जो चेतन को जान करके चेतन से चेतन को जाने। जैसे भगवान ने कहा कृष्ण ने कि अर्जुन, आत्मा से आत्मा में जो संतुष्ट होते हैं। तो मैं ये बता चुका हूं तुम्हें कि तुम जो दूसरों के लिए कर्म करते हो तो उसका जो फल है, उस जैसे तुम दूसरे को दुखी देखकर उसको पानी देते हो, उसको रोटी देते हो, तो उसको जब तृप्त करते हो तो उसको तृप्ति मिले या ना मिले, परंतु तुमको तृप्ति मिलती है। दूसरे के सुख से तुम्हारी आत्मा तृप्त होती है, तुम्हारा अपना आपा तृप्त होता है। तो जब तुम्हारा अपना आपा तृप्त होता है तो बताओ अहंकार फिर होगा कर्म का कर्ता भाग होगा, क्योंकि जो कुछ किया हमने अपने लिए किया। हमने गरीब को कुछ देखा,
देख के उसमें गरीब को देख के मुझे दर्द हुआ, मैंने जेब से कुछ पैसे निकाल उसको दे दिए, तो तब गरीब के ऊपर हमने कृपा नहीं की, दया नहीं की। फिर क्या हुआ? केवल गरीब को देखकर हमें दर्द हुआ था, हमने उसे पैसा दे करके अपना दर्द मेटा है, उसका दर्द नहीं मेटा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। इस निष्काम कर्म सिद्धांत को लेकर जब देखा गया तो पाया गया कि संसार में कुछ भी कहीं कुछ बनता नहीं। ये जो पति पत्नी पुत्र धन मकान दुकान लड़के बच्चे तुम हम जगत बन के दिख रहा है, नाम रूप बन के दिख रहा है, ये वास्तव में नहीं है और केवल इसकी भ्रांति हमें हो रही है। तो फिर से समझाता हूं, कैसे जगत नहीं है? तुम अगर ये पूछते हो तो हम बताते हैं। किसी भी पुरुष को एक लेकर के सामने हमारे खड़ा करो तो एक छड़ी हमको दे दो, उस पुरुष के सिर पर हम छड़ी लगा करके देखेंगे कि ये जो पुरुष है तो इसका जो जहां पर हम छड़ी लगाए हुए हैं वहां पर उसके नीचे पुरुष है कि हड्डी त्वचा मांस है? बोलो, उसके नीचे क्या है? मांस है, हड्डी है, त्वचा है। तो पुरुष तो पूरे शरीर में छड़ी लगा करके हमने ढूंढा तो पुरुष में पुरुष नहीं मिला। अच्छा बोलो, तुम ढूंढ सकते हो? कोई इस दुनिया में ऐसा माता पिता का लाल पैदा हुआ है क्या कि जो पुरुष में पुरुष और स्त्री में स्त्री को कोई ढूंढ दे? ऐसा कोई हुआ है क्या? कोई हो सकता है? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि चुन्नी में चुन्नी, साड़ी में साड़ी, सूट में सूट जब ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा। और साड़ी और चुन्नी और सूट आदि में कपड़ा मिलेगा, कपड़े में फिर सूत मिलेगा, सूत में फिर रुई मिलेगी। इस तरह से कुछ भी सिद्ध नहीं होता। जब कुछ भी इस तरह का जगत में सिद्ध नहीं होता तो फिर भी क्रिया की प्रतीति होती है। और ये जो क्रिया की प्रतीति होती है तो वो कैसे होती? तब तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा सा हेर फेर होता है। क्या होता है वो मैं समझाना चाहूंगा कि जैसे वायु चलती है, माने वायु बहती है तब वायु होती है, और जब वायु स्थिर होती है तब भी वायु होती है। जैसे जैसे जल बहता है तब भी जल होता है, जब जल बर्फ बन जाता है तब भी जल होता है, और जब जल बहता है तब भी जल, जब जल स्थिर तालाब में स्थिर होता है तब भी जल ही होता है। तो उसके चलने और ना चलने में, बर्फ बनने में जल में कोई अंतर नहीं पड़ा। ऐसे ही हमारे तुम्हारे सबके चलने और न चलने में कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल अज्ञान से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा होता है। क्या होता है? अज्ञान से ऐसा प्रतीत हो रहा है। और अज्ञान में जब भ्रांति लाते हो तब तुम इसमें दुखी सुखी होते हो। ये प्यारे लगने लगते हैं, सुंदर लगने लगते हैं, कुछ लोग कुछ पदार्थ असुंदर लगने लगते हैं, इसलिए राग और द्वेष घृणा आदि पैदा हो जाती है। क्या पैदा हो जाती है? और समस्त वेद, समस्त शास्त्र, समस्त इंजील और कुरान शरीफ आदि जितने भी दुनिया में धार्मिक ग्रंथ गीता भागवत आदि हैं, सारे मिलके मुझसे क्या कहना चाहते हैं? क्या आप ये जानते हैं? और यदि नहीं जानते हैं, ये संत महात्मा गुरु पीर सारे मिलके हमसे कहना क्या चाहते हैं? तो मैं वो बताता हूं, केवल इतना कहना चाहते हैं कि तुम राग और द्वेष से रहित हो जाओ, बस। क्या कहना चाहते हैं? कि किसी से तो तुम्हें राग होता है कि ये हमें मिल जाए, और किसी से तुम्हें द्वेष होता है ये हमें ना मिले। और देखो मजे की बात,
भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन की चाही हुई वस्तु यदि मैं देता रहूं तो तुम लोभी और मोही हो जाओगे, और तुम्हारे मन की हुई वस्तु हम ना दें तो तुम्हें क्रोध आएगा, झुंझलाहट आएगी, बौखलाहट आएगी, पागलपन आएगा। दोनों तरह से तुम बच नहीं सकते। संसार में आप भ्रमित होकर के हाय हाय त्राही त्राही जलन पचन में ये सारा संसार डूबा हुआ है। मानो तो ठीक, न मानो तो ठीक, समझना इतना ही है कि राग द्वेष हमें ना हो पाए। अगर राग द्वेष हुआ तो कभी भी मुक्ति का अर्थ क्या है? न तो कुछ पाना रह जाए और ना कुछ खोना रह जाए, ना कुछ त्यागना रह जाए और ना कुछ मिलना रह जाए, तो आप जान लो कि मैं मुक्त हो गया। और अगर तुम्हें पाना और खोना शेष रह जाए तो जानना चाहिए कि अभी हम मुक्त नहीं हुए। ये बात आप समझ गए। तो आपसे फिर मैं कहता हूं कि मोक्ष वह नहीं है कि यहां से जाकर स्वर्ग में जाकर और देवलोक में जाकर राम या कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर के यहाँ जाकर मुक्त हो जाएंगे। नहीं, मुक्ति का अर्थ है जहां किसी भी वस्तु व्यक्ति की हमें आवश्यकता यानी त्यागना और ग्रहण करना न रहे, ऐसी स्थिति का नाम मोक्ष है। और ऐसी स्थिति को इस मनुष्य जीवन में यदि तुम जान गए तो ईमानदारी से मुक्त हो जाओ। क्योंकि कष्ट कोई चाहता नहीं, तो कष्टों से माने जो खराब पद पदार्थ हैं, जो अशुभ पद पदार्थ हैं, जिनको देख के घृणा आती है, उनको मैं नहीं देखना चाहता। और जो सुंदर सुंदर रूप हैं, सुंदर सुंदर चीजें हैं, उनको हम देखना चाहते हैं। इसलिए ये संसार जो है राग द्वेष में डूबा हुआ है। और जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि हमको पाना खोना कुछ नहीं है, तब जो क्रिया, फिर भी तो आदमी जिएगा, तो जब जिएगा तो इसका क्या अर्थ होगा? फिर क्या करेगा? राग द्वेष नहीं होगा। नहीं नहीं, राग द्वेष तो तुम्हें दिखाई देगा। ज्ञानी में क्रिया का नितांत अभाव है। जैसे राम में क्रिया का नितांत अभाव है, उस राम में ड्रामा होता है, लीला होती है, खेल होता है। कृष्ण में लीला होती है, ड्रामा होता है, खेल होता है। कृष्ण में कोई लीला वगैरह यानी कर्म वगैरह नहीं हो रही। कृष्ण तो व्यापक है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा सर्वे रयमेव वेद्या, सब वेदों के द्वारा मैं ही ओम का वाच्य पर ब्रह्म जानने योग्य विभु हूं। मुझे ही ये अर्जुन जानो, और कुछ जानना संसार में नहीं है। संतों ने कहा केवल आत्म ज्ञान है अमृत रस की खान, और बात बक बक बचन झक झक मर ना जान। वेद ने कहा तमे वैकम जानत आत्मान मन्या वाचो विमुच्यते। उस एक सत्य आत्मा को ही जानो जो एक रस ठसा ठस नित्य शाश्वत भरी हुई है, और सारी बातें त्याग दो। कैसे त्याग दो? भ्रांति जनित जान लो कि भ्रांति मात्र है। क्या है? एक व्यक्ति था चित्रकार नहीं, मूर्तिकार, मूर्ति को बनाता था। तो उसमें ये दिखाया गया कि उसने अपनी मूर्ति हूबहू 18 बना दी। अपनी मूर्ति स्वयं की जैसा कि वो है अपने आप में, वैसी 18 मूर्तियां बनाकर एक कमरे में लगा दी। और कमरे में लगा दी तो जब धर्मराज के यहाँ से उसको भेजा गया कि भाई लाओ, उसका समय पूरा हो गया। तो वो जब वो समय आया तो वो अंदर ही उन मूर्तियों में जाके खड़ा हो गया 19वां।
तो वहां तो धर्मराज के यहाँ बताया गया कि मंगलगिरी ये जो था है वो एक है, और यहाँ तो 19 मंगलगिरी खड़े, अब किसको ले जाएं? तो धर्मराज के जो पार्षद थे वे भ्रमित हो गए और लौट के फिर धर्मराज के पास गए। महाराज वहां तो 19 मंगलगिरी हैं, आप एक को किसको हम लाए 19 में से? धर्मराज ने अपने पन्ने पलट के देखा, अरे भाई मंगलगिरी तो एक ही है, हमारे यहाँ तो माने हमारी फाइल में तो मंगलगिरी दो नहीं है, और वहाँ मंगलगिरी बिना हमारे फाइल के आए कहाँ से? तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई न कोई गलती जरूर है। तो तुम जाओ, भ्रांति होगी तो तुम एक काम करना, मंगलगिरी उसी में होगा तो तुम एक काम करना। बोले क्या? बोले ये कहना जा करके कि यार मंगलगिरी तुम धन्य हो, तुमने यार ऐसी मूर्तियां बना दी हैं कि सारी मंगलगिरी दिखाई देती है। तो और परंतु तुमने एक गलती कर दी है, ये कह देना, तो वो मंगलगिरी जो है तुरंत बोल पड़ेगा कि गलती कहाँ कर दी। बस जो जान लेना कि फिर वो ही मंगलगिरी है, उसी को ले आना। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद। बात समझ में आई कि नहीं? यानी उसने अपना संसार अलग से अपनी मूर्तियां बना के खड़ी कर दी थी, और फिर अकेले जब अपना चेतन उसने प्रकट किया, बोलो पकड़ गया कि नहीं? और जब मूर्ति बन के खड़ा था तब तो वे सारी मूर्तियां दिखाई दे रही थी, फिर तो वो पकड़ने योग्य नहीं थी और नहीं पकड़ पाए। इसलिए हमारी तुम्हारी जो व्यथित होने की, जो परेशानी होने का जो संसार हमें मालूम पड़ रहा है, इस संसार से थोड़ा जगने के लिए हमारे पास दुनिया में ये प्रार्थना करके, जैसे देखो एक सर्प रबड़ में दिखाई दे रहा है, तो तुम उसकी मन्नत मानो कि हे सर्प महाराज यहाँ से चले जाओ और हम तुम्हारा पूजा करेंगे, तुम्हारी कथा कराएंगे, 5 रुपए का प्रसाद बांटेंगे। लेकिन सच्ची बताओ वो सर्प क्या चला जाएगा? हाँ क्यों, क्या बात? जब हम प्रसाद बांट रहे हैं, उसका माला फेर ले 1 घंटा, लेकिन तुम हमें ना दिखाई दो, लेकिन बोलो वो क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्या बात है, ये पूजा पाठ से क्यों नहीं हटता? बताओ। पूजा पाठ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ और भगवान को मना रहा हूँ, देवी देवताओं को मना रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये हट जाए, लेकिन वो हटने वाला नहीं है। कब हटेगा? जब तुम्हें रबड़ का ज्ञान होगा, सर्प का ज्ञान नहीं रहेगा, तो वो हट जाएगा। और ज्ञान जो है एक साथ 2 नहीं होते। जब भी ज्ञान होगा तो एक साथ में ज्ञान होता है। जब रबड़ का ज्ञान होगा तो सर्प का ज्ञान नहीं होगा, और जब सर्प का ज्ञान होगा तो रबड़ का ज्ञान नहीं होगा। बोलो, एक साथ में एक ही ज्ञान होता है, और ज्ञान तत्क्षण होता है। ज्ञान को लाना नहीं पड़ता, ज्ञान को बनाना नहीं पड़ता। वो तत्क्षण ज्ञान जो है वो तुम्हें होश दिलाता है। इसलिए तत्क्षण ज्ञान का अर्थ है वो जो व्यापक एक रस ज्ञान भरा हुआ है। जब शरीर चलता है तो वह ज्ञान जो है वो ठसाठस भरा नहीं चलता, वो अक्रिय है। उस अक्रिय की अक्रियता को जब तक हम ठीक से नहीं जानते, तब तक ही हम भ्रमित हैं और व्यथित हैं, परेशान हैं। अगर हम उस भ्रांति को ऊपर से उठ के देख लें, जग जाएं, तो मैं सत्य कहता हूं कि तुम जीते जीते मुक्त हो जाओ। लेकिन ये प्रार्थना करके बहुत लोग ऐसे मानते हैं कि हमें परमात्मा का अनुभव होना चाहिए, हमें परमात्मा का अनुभव होना चाहिए। मैं तुमसे पूछता हूं, अनुभव तो मिथ्या होता है। क्या होता है? अनुभव तो मिथ्या होता है।
कान से सुना मिथ्या होता है, मन में अनुभव होता है, तो मन में अनुभव होता है तो मन से जो चीज जानोगे उसका अनुभव होगा। बुद्धि उसको स्पष्ट करती है कि और उसमें प्राण जो है उसमें चेतना डालते हैं और चेतन से वो चेतन हो रहा है। इस तरह से ये सारा संसार तुम्हें चलायमान सा क्रियामान सा दिखाई देता है। और अगर तुम और देखो ये बात खूब समझ लो कि दुनिया में जो आंखों से दिखेगा वो मिथ्या होगा, कानों से सुना जाएगा वो मिथ्या होगा, नासिका से सूंघा जाएगा वो मिथ्या होगा, जिह्वा से स्वाद लिया जाएगा वो मिथ्या होगा, और मन से अनुभव किया जाएगा वो मिथ्या होगा, बुद्धि जिसे जानेगी वो मिथ्या होगा। तभी तो पाश्चात्य देश के जो लोग हैं हमारे वेदांत दर्शन को कि वो लोग खिल्लियाँ उड़ाने के लिए कहते हैं कि ये हिंदुओं या हिंदुस्तान के ऋषि महात्माओं की जो बुद्धि है वो बिल्कुल बेकार हो गई है, ये बिल्कुल पाखंडी लोग हैं। का कैसे हैं? तो बताया ऐसे हम बताते हैं। बोले कैसे? बोले कि वैज्ञानिक पाश्चात्य देश का कहता है कि जब मेरे पास बुद्धि ही नहीं रही, मन ही नहीं रहा, प्राण ही नहीं रहा और इंद्रियां ही नहीं रही, तो हम जान कैसे पाएंगे किसी वस्तु व्यक्ति को? तो हम अल्लाह को, गॉड को, ईश्वर को, आत्मा परमात्मा को कैसे जान सकते हैं जब हमारे पास चेतन ही नहीं है, आनंद ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है? तो फिर हम कैसे जान सकते हैं? मन ही नहीं है, इंद्रियां ही नहीं, ऐसे कहते हैं। अब उनको जब वो लोग होश में आते हैं, जैसे पाश्चात्य देश में भी कुछ लोग होश में आए, एक शोपेनहावर हुए हैं, उन्होंने ये बात दुनिया में आकर अपने कलम में आकर के लिखी है कि इस त्रैकाल जगत में, इस त्रैकाल जगत की जो कहानी है वो क्या है? तो त्रैकाल जगत की कहानी में शोपेनहावर लिखते हैं कि ये जो वेदांत दर्शन है, वेदांत का सिद्धांत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इसी सिद्धांत को सारा त्रैकाल जगत स्वीकार करेगा। आज ना करो तो भी कोई बात नहीं, कल ना करो तो भी कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं करोड़ जन्म के बाद तुम्हें स्वीकार तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि जो सत्य है उसे तो स्वीकार ही करना पड़ता है। कैसे सत्य है तो तुम्हें बताएं, तुम अपने आप विचार कर लो। अच्छा बताओ, तुम माँ के गर्भ से जब पैदा हुए थे तो सच्ची बताओ कि तुम पैदा हुए थे इसमें रहने वाले कि तुम्हारा शरीर पैदा हुआ था? तुम तो माँ के गर्भ में जब शरीर तुम्हारा था तब उसमें पहले ही थे, बोलो थे कि नहीं? तो जब शरीर पैदा हुआ है ना कि इसमें रहने वाला पैदा हुआ, बताओ कौन पैदा हुआ? शरीर पैदा हुआ, रहने वाला पैदा, रहने वो तो रहने वाला तो उसमें था ही पहले। और सुनो, जब शरीर पैदा हुआ तो फिर जब बालक हुआ तो कौन बालक हुआ? शरीर बालक हुआ कि शरीर में रहने वाला बालक हुआ? शरीर बालक हुआ, शरीर में रहने वाला बालक नहीं हुआ। ठीक बात। अच्छा, जब शरीर में रहने वाला बालक नहीं हुआ तो हम तुम्हें याद दिलाते हैं कि जब शरीर जवान हुआ तो इसमें रहने वाला जवान हुआ कि इस शरीर जवान हुआ? शरीर जवान हुआ। तो जब ये शरीर वृद्ध हुआ तो शरीर वृद्ध हुआ कि रहने वाला वृद्ध हुआ? शरीर वृद्ध हुआ। और जब शरीर मरा तो इसमें रहने वाला मरा कि शरीर मरा? शरीर मरा। तो जो नहीं पैदा हुआ, नहीं बालक हुआ, नहीं जवान हुआ, नहीं वृद्ध हुआ और नहीं मरा, वो तुम हो कि ये जो हर क्षण बदलता रहता है वो तुम हो? तुम कौन? तो जब तुम जानोगे उस अपने असली स्वरूप को, तब तुम क्या होगा कि इस त्रैकाल जगत में
तुम्हें फिर कभी भ्रांति नहीं होगी और बंधन नहीं होगा, ये बात मैं कहता हूं। बात समझ में आई कि नहीं? माने हमें कुल मिला के हर संत महात्मा ऋषि मुनीश्वर कबीश्वर ऋषेश्वर यही बात कहते हैं कि तुम इस दुनिया में राग द्वेष से रहित हो जाओ, बस, और कुछ नहीं कहते। और इस विषय पर हमने अभी तुम्हें बताया था कि वेद ने एक ही बात कही थी, स्वीकार की थी कि केवल आत्म ज्ञान है अमृत रस की खान, और बात बक बक बचन झकझक मरना जान। क्या जान? झकझक मरना जान। कहा तमे वैकम जानत आत्मान मन्या वाचो विमुच्यते है, उसे एक सत्य आत्मा को जानो और सारी बातें छोड़ दो, इतना ही कहा गया। राग द्वेष जो है वो तब तक होता है जब तक हमें हम अलग और दूसरा अलग की प्रतीति होती है, तब तक हमें राग द्वेष होता है। और जब हम अपने निज स्वरूप को जानते हैं तब हमें राग द्वेष सदा के लिए मिट जाता है। फिर इसके बाद वो जो जीता है वो उसका ड्रामा लीला होती है और वो लीला खेलने आता है, लीला खेलता है और लीला खेलते खेलते लीला में ही चला जाता है। और जो असली तुम हो तो न तो लीला में आए हो, न शरीर धारण किया है, न तुम बालक हुए, न जवान हुए, न वृद्ध हुए, न मरे, तुम्हारे में कोई लीला आदि नहीं। तो सदा एक रस अज अविनाशी, वो जो विनाश से रहित है, नाश से रहित है, वो सत्य परमात्मा परमानंद है। कौन है? वो सत्य परमात्मा परमानंद है। उसी का साक्षात्कार वेदों शास्त्रों में, गीता आदि में हर संतों ने ये बात कही कि उसी एक का साक्षात्कार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा, जो तुम्हें ये भ्रम हो रहा है कि हम तप से, जप से, ध्यान से, शरीर समाधि से, पूजा पाठ आदि से, योग आदि से उस परमात्मा को पालेंगे, तो नानक साहब जी कहते हैं कि जब लग कर्म कर्म है करता और तब लग गर्भ योनि में फिरता। जब लग तू किसी प्रकार का कर्म की चेष्टा करता है, अपनाता है, तब तक बारंबार तेरा जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा, जन्म मरण में फिरेगा। क्यों? कि कोई भी कर्म दुनिया में ऐसा नहीं है, कैसा? कि जो तुम्हें अहंकार उत्पन्न न करता हो। और अहंकार क्या है? कि तुम्हारा जो अपना अकेला एक रस है, व्यापक है, नित्य है, उसको ऊपर तुम्हारा नाम रूप का पर्दा आ गया है और कुछ नहीं आया, केवल नाम रूप का पर्दा आ गया है। और नाम रूप के पर्दे को अगर काश तुम मिथ्या जान पाओ, मिटाओ नहीं, मिटाओ नहीं, नाम रूप के पर्दे को आप मिथ्या जानो कि कल्पित है। और देखो, तुम रोज ही जानते हो कि मिथ्या है। कैसे? जैसे अपने लड़के का नाम ललित है, क्या है? तो फिर ललित को हम कभी कहते ललुआ, कभी कहते बेटा, कभी कहते चंदा, बोलो, कभी कहते मास्टर, कभी कहते डॉक्टर, कभी कहते इंजीनियर। तो बताओ, अगर ललित ही होता नाम तो एक ही नाम से सारे उसे जानते। बोलो बोलो, वहां तो ललित है नहीं, वहां तो जिस नाम को आपने रख दिया वो ही हो गया। ये एक संत ने कहा है कि बहरे फना में, इस बहरे फना में किस्तिये उबरे रमा रवा, जिस जगह पे जा लगी वो ही किनारा हो गया। बहरे फना माने समुद्र, समुद्र में उम्र की किस्ती तुम्हारी पड़ी हुई बह रही है। ये जहां लग जाएगी, जहां पहुंच जाएगी, बीच में पहुंचे तो कहेगा बीच में है, किनारे पहुंचे तो कहेगा अब किनारे है, बोले अब बीच में से निकल आए, बोले धार में पहुंच गए, बोले भंवर पहुंच गए। किस्ती ने भंवर को किनारा समझ लिया, जैसे लोगों ने जुगनू को आकाश का तारा समझ लिया। ऐसे ही तुमने गलती से
अपने आप को परमात्मा न जान करके जीव, दास, गुलाम, सेवक, स्वामी समझ लिया। क्या समझ लिया? कि मैं दास, गुलाम, स्वामी, सेवक, चेला, चेली हूं की गूढ़ है और कि भी समझाओ मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़ है। तुलसीदास कहते हैं कि श्रोता जो है वो ज्ञान स्वरूप है और वक्ता जो है वो ज्ञान स्वरूप है। तो दोनों, इधर तो वो बोलता है, उधर ज्ञानी ही सुनता है। अज्ञानी सुनने में समर्थ नहीं है, इधर ज्ञानी ही बोलता है, अज्ञानी बोलने में समर्थ नहीं है। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। और हमारे यहाँ जो बात एक और कही गई है, लोगों ने खूब पढ़ा, उसे रट रखा है। क्या रट रखा है? रटा है कि गुरु बिन भवनिधि तराए न कोई और जो विरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता, इसलिए सब गुरु बना डालो। तो जिसको पाया उसको, कोई कनफुक्का को गुरु बना लिया, कोई दाढ़ी वाले को, कोई मोटे को, कोई दुबले को, कोई विद्वान को, कोई अविद्वान को, ऐसे सबने गुरु बना डाले। और ये नहीं जाना लिखा क्या है। इस रामायण का अर्थ करके दिखाओ तो 5 रुपया इनाम दूंगा। क्या है अर्थ इसका? गुरु बिन भवनिधि तराए न कोई जो विरंच शंकर सम होई। बोलो, गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता। तो इसका अर्थ तुम क्या समझे कि गुरु बना लो, गुरु जरूर बना लो, नहीं तो भवसागर पार नहीं होगे। लेकिन तुम भूल गए, इसका अर्थ नहीं समझ पाए। इसका अर्थ क्या था? जो अपने आप को गुरु नहीं जानता और दूसरा गुरु जानता है, वो आदमी भवसागर को पार नहीं हो सकता। जो अपने आप को गुरु जानता है कि मैं गुरु ही हूँ और गुरु ही मैं हूँ और गुरु ही चेला, चेला और गुरु जहाँ दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं, वहाँ पर मुक्ति होती है, वहाँ पर आदमी मुक्त होता है। वहाँ और तुम कभी गुरु बने? खाओ कसम अपने गुरु पीर की कि तुम कभी गुरु अपने को कहे। और देखो मजे की बात, मैं तुम्हें गुरु दिखाता हूं बना करके कि तुम हो गुरु की नहीं। अच्छा, यहां पर मैं गाली देने लगूं बैठ करके, अपशब्द कहने लगूं, तो सच्ची बताओ कि तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं? और बाद में जब पूछोगे, तो जब बाद में सत्संग सुन के जाओगे तो कहोगे कि महाराज ने एक बीच में सारा गड़बड़ कर दिया। बोले क्या? कि गाली दे दी, अपशब्द कह दिया। तो बताओ, एग्जामिनर जो होता है वो बड़ा होता है कि इम्तिहान देने वाला बड़ा होता है? कि एग्जामिनर बड़ा होता है? जो जांचता है कॉपी वो बड़ा होता है कि विद्यार्थी बड़ा होता है? मैं विद्यार्थी हूं, मैं बोल रहा हूं और तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो। प्रेम से बोलो सच्चिदा। अब बताओ तुम गुरु हो कि नहीं? तुम 10 आदमी को बुलवाइए, यहाँ पर प्रवचन कराइए और सब बाद में पूछा जाए 10 में से कौन अच्छा बोला सबसे, तो उसमें फौरन तुम बता दोगे फला अच्छा बोला, फला अच्छा बोला, फला नहीं बोला। बोलो, अब एग्जामिनर हुए कि नहीं? निर्णय लेने वाले तुम हुए कि नहीं? तो बताओ, तुम गुरु हो कि हम गुरु हैं? अरे बोलो। अरे ये है गुरु बिन भवनिधि तराए न कोई जो विरंच